मैं मेरे अनुभव किसी का कहानी लेकर नहीं बताया, मैं फिर भी पूरा नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा ही बताया, अनुभव से बताया। मैं एक आदमी होकर इतना शैतान का अड्डा तोड़ सकते तो आप लोग तैयार हो जाएगा तो कितना शैतान का अड्डा टूटेगा, कितना शैतान का अड्डा टूटेगा। नौजवानों के बीच में बना के रखा हुआ अड्डा कैसा तोड़ सकता है। हो सकते है आपका कमजोरी। इधर में एक बार देखिए, अगर आप में से कोई इसमें से कमजोर है, हो सकता है शायद प्रभु ने आपको एक गहरी बात सिखाने के लिए ऐसा छोड़ दिया हो। आज प्रभु से वाचा बात हो, प्रभु मैं बार बार इसमें गिरता था, इसे मुझे मालूम हो गया ये कैसा लोगों को गिराता है, लेकिन आज तेरा वचन मेरे पास आया है। सुना? अगर आप में, मैं ये नहीं बोलता हाथ खड़ा करो, आप अपने आप को न्याय करो। अगर आप में से किसी को इस बात में कमजोर है, बार बार गिरता है, प्रभु मैं बार बार गिरता, मैं फेल हो गया, मसीह मुझ में जीवित रखे, ताकि ऐसा बार बार गिरने वाले को भी मैं क्या बनाए, दिलेरी दे सको। प्रार्थना करो, समर्पण करो, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ सकता है। मौका खत्म नहीं हुआ, नरसिंह का फूंका नहीं, आपका मौत आया नहीं, अभी भी जय पा सकता है, अभी भी जय पा सकता है। नरसिंह का फूंका नहीं, अभी भी जय पा सकता है। अभी भी ललकार सकता है। अभी ललकार सकता है। अभी ललकार सकता है। तुम्हारा समर्पण के ऊपर आग आएगा। शैतान को बोलो, तू मुझे गिराता रहा, अभी मेरा बारी आया है, अभी मैं तुमको मिट्टी खिलाऊंगा। शैतान, मैं तुमको अभी मिट्टी खिलाऊंगा। तूने मुझे गिराते आया, अभी मैं तुमको मिट्टी खिलाऊंगा। हालेलुया। जय की जोर से फूंको नरसिंह, जय की जो। सुनिएगा, जो आपका कमजोरी है, बार बार एक एक अपना कमजोरी मालूम है, शैतान को बोलो, अभी तक तूने मुझे गिराता अपना जय, आज मैं झंडा लेकर जय पुकारने जा रहा हूं, अभी मैं तुम्हारा बेतला पूरा लूंगा, आसारों को मैं छुड़ाऊंगा यीशु के नाम। मैं अभिषेक पा रहा हूं, नरसिंह का फूंका नहीं, मौत आया नहीं, अभी मुझे समय है तुमको जीतने के लिए। इसलिए जय की जोर से फूंको, जय की जोर से विश्वास है गाय। आमीन। सुने, ये जय की जोर से भूंगने से बेदारी आएगा सोचकर नहीं कर रहा हूं मैं, जय का झंडा ऊंचा कर रहा है करके अनुभव से गाओ। ये बेदारी आने के लिए नहीं गा रहा है। पूरा जम्मू में, पूरा जगह में आप जिधर जिधर है उनको तुरी का आवाज सुनने दो। इन्होंने तुरी ले लिया है, उस विश्वास से गाओ, जय की जोर से फूंको
हालेलुया। कामों में है वो कैसा कादिर, ओ उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आमीन। शैतान को बोलना, शैतान मेरा हार का घोषणा करने के लिए नहीं, जय का घोषणा करने के लिए मैं इधर हूं। बहुत बार तूने मुझे हरा कर घोषणा किया, आज से मैं समर्पण करता हूं। मैं अपने आप को सख्त करूंगा, अपने आप को मैं सख्त करूंगा। मैं जय का घोषणा कर रहा हूं। दूसरा पहला कोरिन्थी 6 का 19-20 में शरीर के द्वारा किसका महिमा हो? शैतान, तूने मुझे कमजोर करके मेरे शरीर के द्वारा मेरे यीशु को दुखी किया। इस घड़ी से, इस सेकंड से सिर्फ यीशु का नाम का महिमा होगा। उस समर्पण के साथ थोड़ा काका देखो। कामों में कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, हालेलुया। ओ उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ जय के जोर से फूको नसींगे, जय के जोर से फूको नसींगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा,
हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका सारे जंजीरें टूट जा। प्रभु का सिंह का जंजीर पूरा टूटा रहे। छोटी छोटी बातों में जंजीर लेकर बांधा हुआ था, सारा जंजीर टूट जाए। प्रभु का लोग पूरा आजाद हो जाए, पूरा आजाद हो जाए। सारे जंजीर टूटकर पूरा आजाद हो जाए। शैतान बांध के रखा हुआ सारा जंजीर टूट जाए, उकाब की तरह उड़ना शुरू हो जाए, सिंह की तरह गर्जना शुरू करे, सिंह की तरह गर्जे, उकाब की तरह उठे। रोर लाइक लायन, फ्लाई अप हाई लाइक ईगल। लेट एवरी फेटिश बी ब्रोकन बाय द अनॉइंटिंग। अभिषेक के द्वारा सारे जुआ टूट जाए, सारे जुआ टूट जाए। अभिषेक के द्वारा सारे जुआ टूट जाए। By anointing, let every yoke be broken. Let every yoke be broken. अभिषेक के द्वारा सारे जुआ टूट जाए। अभिषेक के द्वारा सारे जुआ टूट जाए। एक भी जुआ ना रहे। Let there be single yoke. हालेलुया, हालेलुया। सारे जुआ टूटकर प्रभु के लोग आगे दौड़े, आगे दौड़े। शैतान की हड्डों को तोड़े, गरजते हुए आगे दौड़े, गरजते हुए आगे दौड़े। हालेलुया, glory to God, glory to God, glory to God. प्रभु आप बहुत लोगों को छुटकारा दिया है। आज आप अनुभव करेंगे, बहुत लोगों का जंजीर टूट गया है। आप अपना जीवन में अनुभव करेंगे। सचमुच में बहुत लोग आज आजाद हो गया, सचमुच में आजाद हो गया है। आप अनुभव करेंगे। शैतान अभी तक आपको डरा डुरा कर बांध के रखा था, जंजीर जंजीर टूट गए। अभी जय के जोर से यीशु के पीछे चलता रहे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का पहला 4 आयत। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 21, 20 तक खत्म हो गया, अभी 21। तो उस पढ़ने के पहले थोड़ा प्रार्थना करें इसको समझने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका असली योजना को समझने के लिए हमको कृपा दे। पवित्र आत्मा एक एक को समझने की कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमको सिखाएं। शैतान का शक्तियां कोई रुकावट ना डाले। प्रभु एक एक का बुद्धि को आप खोल दें, यीशु के नाम, आमीन। अभी 23 का पहला से लेकर 4 तक पढ़िएगा। 21 का पहला से लेकर 4 तक। प्रकाशित 21 का पहला से लेकर 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा,
और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी बनाने का, मनुष्य बनाने का, इतना समस्या सब लाने का एक ही उद्देश्य था, नया धरती, नया आसमान बनाए और उसमें परमेश्वर का तुल्य बने हुए लोगों के साथ युगान युग तक रहे। तो पहला पृथ्वी, इधर में आप देखते वक्त मैंने बताया, पहला पृथ्वी बनाया, शैतान का शक्तियों को बनाया और नाश हुआ। फिर आदम से लेकर इतने प्रोग्राम, विरोधी मसीह, ये सब प्रोग्राम किया का एक ही उद्देश्य था कि नया पृथ्वी बनाए, नया आसमान बनाए, नया यरूशलेम बनाए, परमेश्वर का प्रोग्राम आरंभ करें। तो अभी तक परमेश्वर का प्रोग्राम आरंभ नहीं हुआ, अभी तक उसका तैयारी सिर्फ चल रहा है। जैसा एक आदमी एक बहुत बड़ा मकान बनाना चाहता है, 2000 गज जमीन ले लिया या 10 मरला या 1 कनाल जमीन ले लिया, 2 कनाल जमीन ले लिया, एक 10-12 कमरे का बड़ा मकान बनाना है, तो सबसे पहले उन्होंने कॉम्पाउंड वॉल बनाता है। कॉम्पाउंड वॉल बनाने के बाद एक छप्पड़ डालता है या शेड, जिसमें उन्होंने सीमेंट, सरिया बाकी लाकर रखते हैं, पेंट वगैरह लाकर रखते हैं। हो सकता है उसी में उन्होंने अपना खाना बनाते, उधर सोता भी है। उस छोटे मकान में उससे उधर में इतना सुविधा नहीं है। ये सबके साथ रहकर उन्होंने मकान का काम पूरा करता है। मकान का काम पूरा करके उसका पेंट वगैरह सब लगा दिया। गृह प्रवेश के या घर का वार्मिंग सेरेमनी या घर का उद्घाटन करने के पहले उस छप्पर या उस शेड को उधर से उड़ा देता है, उखाड़ कर फेंक देता है और उधर में घास वगैरह लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं, क्योंकि जो नया मकान बनाया है उसके सामने यह छप्पर किसी काम का नहीं। इसी मुताबिक परमेश्वर के मन के अंदर इस नया यरूशलेम, जिधर में परमेश्वर मनुष्यों के साथ एक जैसा रहे, ये प्रोग्राम परमेश्वर के अंदर में रखते हुए ही पृथ्वी को बनाया। ये इसलिए कलीसिया के बारे में लिखा, पुराने जमाने में परमेश्वर के अंदर का गुप्त बात किसी को मालूम नहीं हुआ, अब कलीसिया के द्वारा सबको, सब पर यह बात प्रमाणित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो अभी आप जीत सीखने जा रहा है, वो है परमेश्वर का असली प्रोग्राम, जो सचमुच में युगान युग तक रहने वाला। अभी तक जो सीखा है उसका तैयारी सिर्फ था, उस प्रोग्राम के लिए सिर्फ तैयारी। तो अभी पृथ्वी में 10,000 मर जाएं, परमेश्वर को उसके बारे में, परमेश्वर नहीं चाहता कोई मरे, लेकिन ऐसा मरने में उनको चिंता नहीं। हमारे परमेश्वर के सामने हम मक्खी मच्छर की तरह। लेकिन इसके साथ ये क्या बात सब लोग याद रखना, आपके अंदर शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर आप इधर उधर थोड़ी देर के लिए, कभी खुशी में कभी दुख में चलाएंगे, लेकिन आपका आत्मा प्राण किधर खर्च करेंगे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। शरीर का कष्ट थोड़ी देर का कष्ट है, लेकिन आपका आत्मा प्राण अगर आप जागता हुआ रहेगा तो आग के झील में नहीं जाएंगे। कल हमने सीखा है, आग का झील, अंध का न्याय, आग का झील में डाला जाएगा, वो हमेशा का है। तो भाई बहन, आप अपने बारे में भी सोचना है, बाकी लोगों को भी ये बात बताना है कि आपका आत्मा प्राण उद्धार नहीं पाए तो आग के झील में जाएगा। इधर में आपका कष्ट थोड़ी देर, इसलिए अभी दुनिया का कष्ट के बारे में पौलुस बोलता है, पल पर का हल्का सा क्लेश, पल पर का हल्का सा, ट्रबल ऑफ ए मोमेंट, पल पर का।
आंख बंद करके खोलने का, तो इटर्निटी के समय के अनुसार, युगान युग का समय के अनुसार देखेगा तो हमारा 60 साल का तकलीफ, अभी परमेश्वर के हिसाब के अनुसार आपको मालूम है, दूसरा पत्रुस में लिखा परमेश्वर का एक दिन हमारे लिए कितना साल है? 1000 साल। परमेश्वर का हिसाब के अनुसार एक दिन 1000 साल है। तो अभी एक दिन का बच्चा कोई है इधर में? परमेश्वर के हिसाब से एक दिन का बच्चा कोई है इधर में? 1000 साल उम्र वाला कोई भी नहीं है। आधा दिन का कितना साल होना चाहिए? 500 साल। आधा साल का कोई बच्चा है इधर में? नहीं। ठीक है, फिर 12 घंटा, 12 घंटे के आधा कितना? 6 घंटा। 6 घंटा कितना साल का होना चाहिए? 250, 250 ईयर्स। इधर है आधा भी नहीं, 2.5 घंटा का भी, 6 घंटा का भी कोई बच्चा इधर नहीं है। 6 घंटा के बाद दूसरा है 3 घंटा, 125 साल। 125 साल का कोई है? तो प्रभु के सामने 3 घंटे का बच्चा भी इधर कोई नहीं है। आपका सारा कष्ट, पूरा कष्ट मिलकर प्रभु के सामने आप 125 साल का, 3 घंटे का, 3 घंटे का आधा कितना है? 12.5। तो उसमें मैं आता हूं तो कितना? 1.5 घंटे का। मेरा जीवन जब से मैं जन्म लिया दिन पूरा आज तक कष्ट उठाते रहे, तो प्रभु क्या बोलेगा? सामुएल तुमको 1.5 घंटे का कष्ट उठा नहीं सकते हैं? तो इसलिए इस हिसाब से बोलते हैं फल पर का हल्का सा क्लेश। ये फल पर का हल्का सा क्लेश के द्वारा हम परमेश्वर के साथ युगान युग वास करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ये सारे धरती सब चला रहा है, स्वर्ग चला रहा है, इतना कांग्रेस गवर्नमेंट, अमेरिका का सरकार, इधर का इतना धर्म, पिछले दिनों में न्यू एज मूवमेंट के बारे में बाकी वगैरह सब आपने सीखा है। इतने सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ चल रहा किसके लिए? तैयार किसके लिए है? नया यरूशलेम के लिए। उधर में नया यरूशलेम में इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्या है? परमेश्वर का कईमा, परमेश्वर का रहने का स्थान मनुष्यों के बीच में हुआ। देखो, परमेश्वर हमसे दूर रहना नहीं चाहता। अभी परमेश्वर का आदत आप देखें तो पहले मनुष्य को परमेश्वर किसका स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। आपको और मुझको परमेश्वर अपने स्वरूप में बना के, अब प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना भी मैंने पिछले दिनों में आपको बताया। वो स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर, पिता जैसा मैं तुझ में है वैसा वो भी अब में हो, यूहन्ना 17 अध्याय में। तो परमेश्वर का योजना क्या है? हम एक साथ, जैसा मैं अभी आप लोगों के बीच में रह रहा है, आप लोग दूर दूर से आकर इधर में रह रहा है, हम इकट्ठा रह रहा है, इसी मुताबिक आपने अपना घर छोड़कर इधर में पिछले अभी 2-3 हफ्ते से आप लोग इधर है, तो इसी मुताबिक आप सब दुनिया का सब छोड़कर किधर आएंगे? तो अभी आपने इधर आने के लिए क्या मैंने देखा है, आप लोग कोई अपना चारपाई वगैरह लेकर नहीं आया, रसाई लेकर नहीं आया, अपना रसोई का खाने पीने का कोई सामान लेकर नहीं आया। जितना आपसे हो सकता है उतना ही लेकर इधर आ गया। इधर में इकट्ठा खाना खा रहे। ये स्वप्न है, सच्चाई है? इसी मुताबिक ये सच्चाई है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करना। ये बात आपके, शैतान हमेशा एक कोशिश करता है ये बात आपके अंदर ना आए। शैतान क्या कोशिश है? दुनिया की बातों के ऊपर ही आपका मन लगवाता है। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, अब्राहम इब्रानी 11 अध्याय में निकाले, इब्रानी 11 अध्याय, उधर में अब्राहम के बारे में लिखा है। नौ 10 पढ़िएगा। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था। स्थिर रहने वाला नेव की, हाँ,
क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की स्थिर नेव वाला नगर की बाट जोता था। हाँ, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसको रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को देखिए, अब्राहम को उस नगर के बारे में कोई वायदा नहीं दिया था। अब्राहम को दिया हुआ वायदा सिर्फ क्या है, कनान देश का वायदा दिया था। क्या दिया था? कनान देश का। स्थिर नेव वाला नगर के बारे में कोई वायदा नहीं दिया। फिर भी उनको मालूम हो गया परमेश्वर के अंदर कोई योजना है, एक नगर है। अभी उसका 14 पढ़िएगा, 13-14। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर ही से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हाँ, दूर रहने वाला नगर को देखते रहा और उन्होंने सोचा पृथ्वी में हम कौन है, परदेशी और बाहरी है, थोड़ी देर के लिए। इसलिए प्रभु ने बोला मैं आपको इस दुनिया से चुन लिया, इसलिए इस दुनिया आपको प्यार नहीं करेगा। आई हैव चोजन यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, देयरफॉर द वर्ल्ड विल नॉट लव यू। अभी पहला पत्रस की पत्री में आएगा, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 10 से 13 तक पढ़िएगा। 2 Peter chapter 3 verse 10 to 13। 2 Peter chapter 3 verse 10 to 13। दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय 10 से 13 तक। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। तो पहला सदी के लोग भी किसके लिए इंतजार कर रहे थे? नया आकाश नया पृथ्वी के लिए। तो अभी हम उस सृष्टि के बारे में थोड़ा सा आरंभ होने जा रहा है। अभी तक परमेश्वर का प्रोग्राम का तैयारी था। ये कितने लोगों को समझ में आया? परमेश्वर का प्रोग्राम का तैयारी। ये परमेश्वर का प्रोग्राम का तैयारी में, परमेश्वर के प्रोग्राम का तैयारी में परमेश्वर एक पृथ्वी को बनाया, एक पृथ्वी को बनाया। उसके लिए सूर्य, चंद्रमा, ग्रह वगैरह सब बनाया, सितारे वगैरह सब बनाया। ये किसके लिए? परमेश्वर का प्रोग्राम का तैयारी के लिए। जब तैयारी जब पूरा हुआ तो परमेश्वर ये पूरा सोलर सिस्टम को क्या कर दिया? मिटा दिया। ये पृथ्वी के साथ का सोलर सिस्टम। लेकिन दूसरा जो उत्पत्ति पहला अध्याय में हम पढ़ते समय आपको एक बात समझ में आएगा। उत्पत्ति पहला अध्याय में लिखा है, पहला अध्याय का पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। फिर उसके बाद उसमें आप देखते समय में उसका 14-15 पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। तो ये सब पहला पृथ्वी के लिए सारे परमेश्वर योजना बनाया था। तो पहला पृथ्वी को मैंने बताया, पहला पृथ्वी बना के इस पृथ्वी में एदन वाटिका में कौन राज्य करता था? लूसीफर राज्य करता था। वो नाश हो गया। फिर दोबारा पृथ्वी, वो पानी के अंदर डूब गए थे, उस पानी से दोबारा बुलाकर लाया। फिर जो पृथ्वी अभी हम देख रहे हैं वो पृथ्वी को बनाया, समुद्र पानी से बुलाकर खड़ा किया। तो इसके साथ का सारा सिस्टम
जब इधर आते समय में क्या हो जाता है, पूरा जलकर खत्म होता है। उसके बाद परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में पढ़ते वक्त नया पृथ्वी नया आकाश, इसका मतलब नया पृथ्वी नया आकाश के उसके साथ का सिस्टम, सोलर सिस्टम, बाकी सब परमेश्वर पूरा नया बना रहा है। क्या कर रहा है? नया बना रहा है। कोई पुराने में से कुछ भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर रहा, पूरा नया। आसमान भी नया, पृथ्वी भी नया, उधर का सोलर सिस्टम भी पूरा नया। ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा साथ साथ। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सब कुछ क्या करता हूं? नया कर देता हूं। सब कुछ नया कर देता हूं। कुछ लोग सोचेंगे स्वर्ग में क्या जाने का क्या जरूरत है, स्वर्ग में नहीं गया तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, आपका आत्मा प्राण क्या करता रहेगा? हैं? जलता रहेगा। स्वर्ग में मत जाओ, इधर ही खुशी मनाओ। स्वर्ग कौन देखा? आत्मा प्राण खत्म होने का नहीं है। वो स्वर्ग में रहे या आग में, दो ही जगह है। मुझे सोचते ठीक है भाई, शरीर में ठीक है, शरीर में जितना खुशी मनाओ, अपना मनमर्जी से चलो। स्वर्ग में कौन देखा, कौन जाना है? कुछ लोग बोलते हैं नरक इससे अच्छा है। मैंने कुछ लोगों का मुंह से सुना है, क्या है? हाँ, जब नरक के अंदर में पाव डालेगा तब मालूम होगा। मैंने तो नरक को सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा नरक है। कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है नरक इससे अच्छा। इसका मतलब उनको नरक का कोई ज्ञान है ही नहीं। अब इधर में थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो रोना है तो बोलते नरक इससे अच्छा है। नरक में जाकर दिन रात उधर नींद नहीं, सोना नहीं है, नींद भी नहीं, कुछ भी नहीं। कल मैंने पढ़ा है नरक अनंत काल का है। आग का झील क्या है? अनंत काल का है। आग का उधर जाकर कोई उधर से फिर बचने का कोई उम्मीद है ही नहीं। जैसे तो नरक से अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा जीवन आपने क्या बना दिया? नरक बना दिया। अज्ञानता के कारण जब अच्छी तरह आग में जलना शुरू करे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार जलते जलते आपको मालूम है ये तड़पने वाला जगह के बारे में कुछ साल पहले मेरे ख्याल में रशिया का साइबेरिया में ये असली हुआ घटना है। ये कोई कहानी नहीं, असली हुआ घटना। आप ये नहीं सोचना कोई कहानी बता रहा है। साइबेरिया में मैंने उसका रिपोर्ट पढ़ा है, मैंने बहुत जगह से उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। उस इंफॉर्मेशन के अनुसार मुझे मिला है ये कोई कहानी नहीं। रशिया क्या सोचा, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने, पृथ्वी गोल है तो क्या करें, रशिया सोवियत यूनियन क्या सोचा, इधर से हम सुरंग बनाकर किधर जाते हैं, पृथ्वी का दूसरा जगह में जाकर उतरने की कोशिश करें। तो उन लोग, पृथ्वी ग्लोब है, गोल है, तो उसको ड्रिलिंग करना शुरू किया, सुराख डालना, मतलब खोदाई, जो बड़ा कुआं की तरह क्या करना से बड़ा खोदाई करना शुरू किया साइंसदान मिलकर साइबेरिया में, सर्दी के इलाका से। तो करते करते काफी अंदर गया तो उनका नीचे, उनका जो ड्रिलिंग करने वाला नीचे नहीं जा रहा है। तो फिर उन लोग बाहर निकला तो उधर से बहुत रोने का आवाज आ रहा है, आय हाय हाय हाय। उन्होंने सोचा ये क्या हो सकता है, कोई मशीन का गला। फिर उन लोग माइक उतारा, जो सुपर सेंसिटिव माइक उतारा। माइक उतार तो नीचे उस सुराख होता तो पूरा मनुष्य का रोने का आवाज। ये सुनकर इसका जो पूरा करने वाला बेहोश हो गया।
इसका मतलब मनुष्य तब तक रशिया का लोग बोलते थे परमेश्वर है ही नहीं, नरक है ही नहीं। मनुष्य का रोने का आवाज ही बहुत जोर जोर से सुन रहे थे। तो फिर इन्होंने इसके बारे में बोलना शुरू किया तो सोवियत यूनियन ने एकदम उसको सील कर दिया, कोई देख नहीं। तो फिर ये आदमी यूरोप में आकर फिर उसका स्टेटमेंट बहुत अखबारों में आया, मैंने पढ़कर सुना, पढ़कर देखा जब ये न्यूज निकल आया। तो सोवियत यूनियन क्या बोलते, परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा इसलिए इस नरक भी है ही नहीं, इसलिए उन्होंने उसको क्या करना शुरू किया, बंद करना शुरू। इस पृथ्वी के नीचे, ये पृथ्वी के अंदर ही है कौन जो तड़पने वाला, सब किधर जा रहा है, उसी जगह में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है अमीर आदमी और गरीब लाजर, वो इस मिसाल नहीं, एक घटना है। उधर में पढ़ते समय में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, पढ़ो, ये एक आदमी था, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह का उपदेश को सही, उन लोग बोलते उनका पैराबल दृष्टांत को, लूका 16 अध्याय में आइएगा, उसका 19 पढ़िएगा, 16 का 19। एक धनवान मनुष्य था। हाँ, एक धनवान मनुष्य था, देयर वाज ए रिच मैन। उधर में प्रभु ये नहीं बताता, समझाने का भाषा में नहीं बता, सचमुच में एक धनवान मनुष्य था। हाँ, जो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, और लाजर नाम का एक कंगाल जो घावों से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। हाँ, देखिए, तो ये घटना है। हाँ, उसका 23 पढ़िएगा। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और पढ़ो। और उसने पुकार कर कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इस ज्वाला में क्या कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। लोग क्या बोलते हैं, इधर थोड़ा सा कष्ट हो गया यही नरक है। लेकिन भाई, आत्मा प्राण को अमर नहीं होता, दर्द सहते हाय 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 हाय, सारे घमंडी लोग उधर जाएंगे। जो परमेश्वर का मर्जी को नहीं मानता, अपना मनमर्जी में चलने वाला सब उधर जाके हाय हाय हाय। पास्टरों का बेटियां भी जाएंगे, बेटे भी जाएंगे, और पास्टर भी ठीक नहीं चला, पास्टर भी जाएंगे। ये नहीं, पास्टर का बेटियां भी जाएंगे, बेटे भी जाएंगे, पास्टर भी जाएंगे। अगर ठीक तरह से नहीं चले तो कोई नहीं बचा सकता। आपका शरीर, आप आत्महत्या करेंगे, शरीर थोड़ा नाश होगा, लेकिन एक सेकंड में आपका आत्मा किधर जाएगा, उस जाला में। हाय हाय, ये सच है। ये कोई मनुष्य का दिमाग का कहानी नहीं है। रूस का देश क्या, तो उसका रिपोर्ट फिर जल्दी उन लोग क्यों उसको ढांप दिया, उसको रिपोर्ट को, ताकि रूस कौन सा देश बोलता है, रशिया परमेश्वर है ही नहीं। तो इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जगह उस दिन सील कर दिया, और उसके बाद आज तक वो जगह कोई किसी को सील करने, खोलने नहीं दे रहा। किसी साइंसदान ने कोशिश किया, खोलने नहीं दे रहा। इसी मुताबिक आपको मालूम है, नोआ का जो किश्ती है वो अरारत पहाड़ में मालूम किया, लेकिन अरब लोग क्या नहीं करता, उसको उसके ऊपर जाने नहीं देता है। देखा है, उसका किश्ती का हिसाब ही लेकर आया, लेकिन आगे का खोज। तो शैतान कैसा भी सच्चाई को झूठ में डालने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, नरक एक सच्चाई है। नरक के बारे में आपको डर नहीं आया तो बस आप उस आग में पक्का क्या कहेंगे, आपका चर्बी नरक में निकालेगा। कितना भी बोलने से भी कुछ लोगों को नरक क्या है, वो बोलते यही है। कुछ लोग बोलते आपने मेरा जीवन को नरक बना दिया।
क्या बोलते हैं, आप ही मेरे, इसे नरक कौन सा है, इसे नरक अच्छा है, क्या बोलते हैं नरक, इसे नरक के अंदर में जाकर दिन रात जलते समय में ये बातें याद आएगा। तो मैंने सोचा वो सच्चाई नहीं था, यही सच्चाई है। जैसा दिन रात एक सच्चाई है, उसी मुताबिक नरक एक सच्चाई है, उसी मुताबिक यह नया यरूशलेम भी एक सच्चाई है। देखिए, इस नया यरूशलेम के लिए परमेश्वर कितने हजार साल का तैयारी किया। नया यरूशलेम के लिए परमेश्वर कितने, आदम को बनाया, अब्राहम, नूह, अब्राहम, इस्राएल पूरा, फिर बाद में समय पर कलीसिया आ गया। तो ये सब किसके लिए, कौन सा बात, इसलिए पौलुस बोलता है एक भेद जो परमेश्वर का मन में छुपा हुआ था अभी प्रकट हुआ, कलीसिया के द्वारा अभी प्रकट हुआ। तो इसलिए मेरे प्यारो, अभी आप जो सीखने, अभी तक जो सीखा है तात्कालिक था, टेम्पररी था, ये सब मिटने वाला है। ये भी हम जो देख रहे हैं सब क्या है, तात्कालिक। अभी जो सीखने जा रहा है कौन सा है, असलियत, युगान युग तक रहने का, उसका अंत कभी नहीं होगा। हाँ, तो उसके लिए परमेश्वर युगान युग का प्रोग्राम शुरू होते समय में नया आसमान नया आकाश के साथ शुरू कर रहा है। किससे शुरू करता है, नया आसमान नया आकाश। अभी उसका दूसरा पद, प्रकाशवती 21 का दूसरा पद। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, फिर उन्होंने देखा है नया यरूशलेम, ये जो इधर भी आप देख सकते हैं नया यरूशलेम उतरते हुए दिखाई दिया है, लेकिन इधर में ड्राइंग में थोड़ा सा ठीक नहीं है, जैसा होना चाहिए, इसलिए ये ड्राइंग नहीं है। ये मैंने जो जैसा बनाने के लिए बोला था वैसा उन्होंने नहीं बनाया, तो अपना मर्जी से बनाया, इस रीति से नहीं। इसलिए नया यरूशलेम आप देखें इधर में है, ये जो आप देख रहा है स्वर्ग से क्या हो रहा है, उतर के आ रहा है, पूरा तैयारी के साथ उतर के आ रहा है। हाँ, उसके आगे पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों की। कल पिछले दिनों में मैंने बताया कैसा नया यरूशलेम बनता है, याद है आपको, पत्थर के बारे में, पत्थर भी और मनुष्य का हड्डियों के साथ मिलता है। वो बाद में किधर में ड्राइंग लगाकर पत्थर का खड्डे में तैयार किया हुआ पत्थर सब, याद है आपको। तो नया यरूशलेम एकदम बन जाता है। वो नया यरूशलेम कौन है, यीशु मसीह का कलीसिया। उसको आगे हम सीखेंगे। हाँ, नीचे पढ़ो। और वह उनके साथ डेरा करेगा। हाँ, परमेश्वर क्या करेगा, मनुष्य के साथ डेरा करे। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितने हजार सालों से इंतजार कर रहा है, कब मैं मनुष्यों के साथ डेरा करूं। इसलिए पहला मनुष्य को भी परमेश्वर किसके स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, ताकि मनुष्य के साथ क्या करे, डेरा करे। हालेलुया। परमेश्वर अपना साथ लोगों को रहकर रहने का कोई फर्क ना रहे, परमेश्वर अपना लोगों के बीच में कोई फर्क ना रहे। हाँ, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, बोलता है मैं उनके साथ वास करे। ये हिंदू थियोलॉजी, हिंदू और मुसलमान थियोलॉजी, बुद्धिस्ट थियोलॉजी सबसे अलग है। उन लोग जो अपना कल्पना में अल्लाह को बना के रखा, मोहम्मद को बना के रखा, फर्क उधर रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार हमको मिला है, उसमें परमेश्वर अब में कोई फर्क ना रहेगा। यह बात आपका मन में अच्छी तरह जाना है।
तभी आपको परमेश्वर जैसा बनने का इच्छा आएगा। नया यरूशलेम में जाने वाला परमेश्वर का तुल्य वाला ही होगा, जो परमेश्वर के समान बना। ठीक है, उधर में रोना धोने का कोई जगह नहीं है। कोई अगर थोड़ा सा भी कमी होगा तो भी उधर नहीं जाएगा। इसके लिए परमेश्वर कब से, देखिए थोड़ा ध्यान दे, पर नया यरूशलेम के लिए परमेश्वर कितना योजना बनाए, कितने साल का इंतजारी कर रहा है। उन्होंने अपना पुत्र को भी भेज दिया, पवित्र आत्मा भी भेज दिया, फिर प्रभु कोई कमी सहेगा उधर में? बोलो, इतना कुछ करने के बाद परमेश्वर कोई कमी उधर में सहेगा? कोई कमी नहीं सहेगा। परमेश्वर उनके बीच में, अभी आत्मा में परमेश्वर हमारा बीच में है, लेकिन समय आने वाला है सचमुच में परमेश्वर क्या होगा? हमारा बीच में वास करेगा। तो परमेश्वर हमारा बीच में वास करते हुए कैसा रहेगा? हमारे जैसा ही रहेगा। हालेलुया। हम उनके समान होंगे, हमारा दर्जा उनके दर्जा का बराबर हो गया। इसलिए पहला यूहन्ना 2:3 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2:3, फर्स्ट यूहन्ना 2:3 या 3:2, 3:2। पहला यूहन्ना 3:2, फर्स्ट जॉन 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, हम किसके समान होंगे? परमेश्वर के समान होंगे। देखो परमेश्वर का प्रेम देखिए, हम उनके पीछे निकल कर आने से उन्होंने हमको किसके समान बनाने जा रहा है। इधर में हमारा रहने का कितना है? कितना? 60 साल, 50 साल, 90 साल। तो इधर का कष्ट कुछ भी हो तो इसलिए पौलुस बोलता है पल पर का हल्का सा क्लेश। तो हमको एक बड़ा उम्मीद मिला है, हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। किसके समान हो जाएंगे? परमेश्वर के समान। इसलिए अब पिछले दिनों में हमने पढ़ा है, जो जय पाएगा क्या करेंगे? उनके साथ सिंहासन में, जैसा प्रभु यीशु मसीह जय पाकर अपना पिता के सिंहासन में बैठा, तो हम भी किसके बराबर में होंगे? मैंने 24 बुजुर्गों को, 24 एल्डर्स के बारे में सिखाया। उन लोग भी किधर में बैठा हुआ है? सिंहासन में। तो मेरे प्यारो, नया यरूशलेम में आपका और मेरा और परमेश्वर का स्टैंडर्ड लेवल एक ही है। तो आपको इस धरती में रहते हुए आपका इस मिट्टी के अंदर आपका प्राण और आत्मा को किसका समान बनाना है? परमेश्वर के समान बना। आपके अंदर एक आत्मिक मनुष्य है, उसके अलावा आपका आत्मा और प्राण को भी किसके समान बनाना है? परमेश्वर के। तो देखो कितना बदलना होगा। पिछले दिनों में महीन मलमल के बारे में हमने सीखा। महीन मलमल कुछ मालूम हो गया ना? महीन मलमल कैसा बनता है? समझ आया? याद रहेगा? महीन मलमल कैसा बनता है? एक एक क्योंकि शादी आप पहुंचा है, उनको क्या पहनने का सौभाग्य मिला है? महीन मलमल। तो आपके अंदर एक फूक होना है, मैं यीशु के समान कैसा बनूं, मैं यीशु के समान कैसा बनूं। हम नया यरूशलेम में वास करने का, मेरे मन के अंदर में नया यरूशलेम के वास करने का वो बात मुझे ज्यादा प्रेरणा नहीं देता है। मुझे इतना प्यार किया हुआ यीशु के नजदीक में जाना, उनको देखना, वो बात मुझे ज्यादा क्या करता है। नया यरूशलेम, तो ऐसा करने से नया यरूशलेम, मुझे नया यरूशलेम का लालच नहीं रहता, लेकिन मेरे यीशु के पास जाना तो उसके समान ही बनने से ही क्या होगा? उनके पास जा सकता है। तो इसलिए मुझे प्यार किया मेरे यीशु के लिए, मैं क्या छोड़ू, क्या त्यागूं, क्या मार खाऊं, क्या निंदा सकूं, कुछ भी हो, मैं क्या करूं? उसके समान हो जा। उसके लिए चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, कितना भी कष्ट उठाना पड़े,
कितना भी परेशानी उठाना पड़े, लोग कितना भी निंदा बोले, खुद मुझे कैसा है, मेरे यीशु के पास पहुंचना है, यीशु के पास पहुंचना है, तो मैं उसके समान बनने के बिना उधर नहीं जा सकता। इसलिए पौलुस बोलता है परमेश्वर का प्रेम हमको विवश करता है, मजबूर करता है। उनके साथ एक प्रेम आ गया, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक प्रेम आ गया। वो प्रेम अंदर आने के कारण उसके समान बनने के लिए मन इतना क्या होता है, कैसा मैं यीशु के पास है, यीशु के पास कैसा पहुंचू, कैसा मैं यीशु के पास पहुंचू। तो मैंने पिछले दिनों में आपको एक वचन याद दिया, शायद आप लोगों कुछ लोग नोट किया होगा। लेवी व्यवस्था 20 का 26 नोट किया होगा आप लोग, थोड़ा पढ़िए। लेवी व्यवस्था 20 का, लिविटिकस 20:26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर मेरे, दैट यू शुड बी माइन। तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। पत्नी का बने नहीं रहना, पति का बने नहीं रहना, दोस्त का बने नहीं रहना, बल्कि निरंतर किसका बने रहना, निरंतर। उधर में एक शब्द लिखा है, यू शुड बी माइन ऑलवेज। हिंदी में क्या है, हाँ पढ़ो। कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहना। हाँ, निरंतर मेरे ही बने रहना। इसका मतलब क्या है, निरंतर मेरे ही बने रहना है, इसका मतलब बोलो। हालेलुया। मैं आप मेरा बाइबल में देखा तो उधर में मैंने अपने आप को सबमिट किया करके लिखा हुआ है। किसके लिए, निरंतर में किसके बने रहेंगे, यीशु का। ना बाप का, ना माँ का, ना पत्नी का, ना बेटे का, बेटी का, ना दोस्तों का, बल्कि निरंतर किसका, यीशु का बने रहे। जब आपके अंदर यीशु ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, ये बात हमारे दिल के अंदर आते समय में निरंतर उसका बने रहने का मन आपके अंदर आता है। हम इकट्ठा वास करेंगे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर उसके लिए कब से इंतजार कर रहा है, दुनिया की बुनियाद से इंतजार कर रहा है। यह सच्चाई है। तो नया यरूशलेम में परमेश्वर हम लोग इकट्ठा क्या करेंगे, वास करेंगे। समझ रहे हैं, यह सिर्फ एक बुद्धि का बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। तो परमेश्वर के साथ अभी बहुत लोगों का मन के अंदर में कैसा भी इधर का तकलीफ दूर होकर कोई नरक से बच जाए, इधर का तकलीफ दूर होकर आराम से रहे, ऐसा एक चिंता रहता है। लेकिन थोड़े लोगों के अंदर है, प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके नजदीकी में आना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। सबके अंदर नहीं होता। बहुत लोग चलो प्रभु आप मुझे मदद करें, आप मेरा तकलीफ वगैरह दूर करें, मैं ठीक साथ रहें, मेरा पत्नी ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरा बच्चा ठीक रहे, वो स्कूल में टीचर है, हालेलुया, फिर हालेलुया गाते रहेंगे, फिर ऊपर तो जाएगा, नरक में नहीं जाएगा बस। लेकिन जिसके अंदर प्रेम मजबूर करता है, वो आर कंपेल्ड बाय द लव ऑफ गॉड, उनके दिल के अंदर में यीशु मैं आपके नजदीक में और आना चाहता हूं, और आना चाहता। देखिए जब यीशु के साथ का संगति का मीठापन आपको अनुभव एक बार अनुभव करेगा, तो फिर उससे दूर जाने का मन ही नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी दूर गया तो अंदर में क्या रहेगा, बेचैनी रहेगा। तो ये परमेश्वर का असली प्रोग्राम क्या है, नया यरूशलेम।
तो आप इतना भाग दौड़ कर मेहनत किया तो उधर नहीं पहुंचा तो फायदा क्या है भाई? हैं? इसलिए पौलुस बोलता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं ताकि औरों को प्रचार करके मैं निकम्मे ना बनूं। किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हाँ, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं यीशु हमारे साथ रह रहा है, हैं? मैं कभी कभी होता हूं पत्रोस यूहन्ना को कितना सौभाग्य मिला, यीशु के साथ खाना खाए, यीशु के साथ सोए, यीशु के साथ सफर करें। लेकिन वो सिर्फ 3 साल के लिए था, लेकिन हमको कितना देर तक रहेंगे? युग तक यीशु के साथ रहेंगे, यही हमारा आशा है। हाँ, और उसका 4 पढ़िएगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ हाँ, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप और न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हाँ, तो इसका मतलब उधर भी जब रोना आते वक्त प्रभु यीशु मसीह क्या करके आएंगे? हैं? रुमाल लेके आएंगे, मेरा बेटी अभी रमाई तुम्हारा भाई। ऐसा नहीं, उधर जाकर रोने का नहीं है। आप पृथ्वी में रहते वक्त उनके लिए कितना रोया वो पोंछ डालेंगे, फिर आगे रोना नहीं होगा। आप ये नहीं सोचना प्रभु, हाँ प्रभु इधर में मैं रहते वक्त में मेरा आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं था, कम से कम मैं नया यरूशलेम में आकर रोएंगे। आपको नया यरूशलेम देखने को भी नहीं मिलेगा। रोने वाला एक भी उधर नहीं पहुंचेगा। रोने वाला एक भी, अपने लिए रोने वाला एक भी उधर नहीं पहुंचे, एक भी नहीं पहुंचेगा अपने लिए रोने वाला। हमको क्यों अपने लिए रोना आता है? हमारा खुद ही हमारे साथ रहने के कारण उसको चोट लगता है, इसलिए क्या होता है? रोना। एक एक का रोना देकर बता सकते हैं उनका कितना किलो उनके पास है। कितना टन खुदी को लेकर घूमता है। कैसा अंदाजा लगा सकता है? उनको रोना देखते ही मालूम होता है कितना टन खुद ही लेकर घूम रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं कितना भी तकलीफ होगा तभी रोएगा नहीं, आत्माओं के लिए रोएगा, नाश होने वाला आत्माओं के लिए रोएगा, उसके लिए रोता रहेगा। अपने लिए रोने वाला सब कौन सा किसके लिए रोता है? तो आप कभी कभी कुछ लोग मुझे देख करके, मैं इतना रोने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम खुद ही के लिए रोते हो, मुझे गुस्सा आता है। कुछ लोग सोचते हैं क्या, मैंने देखा है कुछ रोकर मुझे पिघलाने की कोशिश करे। भाई तुम्हारा रोना देखकर मुझे गुस्सा आता है, आपको मारने मन आता। आप सोते रोते रोते थोड़ा ठीक कर दे भाई, क्योंकि रोना खुद ही के लिए रो रहा है। छोटा बच्चा है तो उसको अनजान है, उनको मालूम नहीं। वचन जानने के बाद भी रो रहा है तो क्या बोलना है? चलो भाई तुम्हारा बदबू मैं, रोने का बदबू मैं क्या नहीं कर सकता, जाकर बाहर जाकर रोकर दो, पूरा रोने घंटों तक रोकर फिर आ जाओ। तुम्हारा रोकर बदबू पूरा निकाल कर आ जाता। तुम्हारा रोना किसका है? बदबू जल रहा है, बदबू जल रहा है, रबर जल रहा है। रबर जल रहा है तो कैसा? रबर जलने से कितना खुशबू आता है? आपने सुना है रबर टायर जलते समय में हैं कितना खुशबू आता है? रबर जलते हुए भाई नाक बंद करके जा रहे। तो इसी मुताबिक आपका रोना कौन सा मालूम है? खुद ही रो रहा है। तो मुझे कैसा लगता है, हैं? तो आप बोले यार इतना कठोर आदमी है, इतना रोने से भी कोई भाई बदबू आ रहा है, क्या करूं? नाक बंद पकड़ने के अलावा क्या करूं? अगर आत्माओं के लिए रो रहा है तो खुशबूदार होता है, फिर आपके साथ मिलकर रोने का मन करता है। नाश होने वाले इंडिया के लिए रो रहा है, नेपाल के लिए रो रहा है, चाइना के लिए रो रहा है, किसी का उद्धार के लिए रो रहा है, तो आपके साथ गला लगकर रोना। अपने लिए रो, फलाने ने मुझे गुस्सा कर दिया, बस रबर शुरू कर दिया जलना। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, आप मेरे बारे में ध्यान भी नहीं देते हूँ। भाई ये तो सबसे बड़ा रबर है। आप मेरे बारे में ध्यान भी नहीं देते।
समझा? मतलब का प्यार का रबर डालकर क्या करता है? मतलब का प्यार का रबर डालकर खूब जला देता है। जला के बोलते हैं ओ देखो। कुछ लोग रो रो के, मैंने देखा कुछ लोग रोने के बाद उनका रोना नहीं देखता, फिर गुस्सा आ जाता है उन लोगों को। पर या कभी कुछ लोग गुस्सा डालता है, गुस्सा के बाद रोना। भाई ये दोनों नहीं चलेगा, गुस्सा भी नहीं चलेगा, रोना भी नहीं चलेगा। वचन के अनुसार का बात चलेगा। हालेलुया। रोना मैं बोलता, देखो मेरा पिता मरा, एक बूंद आंसू भी मुझे नहीं आया। मेरा माता मरा, एक बूंद आंसू भी नहीं, एक बूंद भी नहीं आया। कितना प्यार करने वाला पिता। मेरा सन इन लॉ मरा, एक बूंद भी आंसू नहीं आया। धन्यवाद क्या, हालेलुया। उनका कष्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। मुझे कितने बार मारा। ये आप लोग जगाधरी में देखा, जगाधरी मुझे मारते हुए देखा। रोया है मैं? बोलो बोलो, मैं रोया हो तो किसी ने देखा तो बताओ। इतना बुरी तरह से मार कर मुझे घसीट कर लेकर रोड तक, अभी आप लोग बहुत कुछ लोग देखा, मुझे घसीट के लेके गया। मुझे बेहोश, मैं मरे हुए हालत में छोड़ते वक्त मैं रोता हुआ पड़ा था। कैसा पड़ा था? फिर जब होश है, 3 घंटे के बाद होश आएगा, फिर भी रो रहा था। दर्द सहने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हिलते समय थोड़ा सा शब्द, वो भी रोने का नहीं था, मुझे अच्छा लगता। मेरे प्यारों, किस बात के लिए हम रोए? जब हमको दुनिया से अभी मनमोहन सिंह का कुर्सी पक्का हो गया, अगला 4-5-6 महीने के लिए वो खुशी मना रहे। मेरा कुर्सी कब से पक्का हो गया? युगान युग तक के लिए। इसलिए दिल क्या होता है? आनंद से भरे रहता है। अब्राहम वायदा किया हुआ देश में रहकर तंबू में रह किया, क्योंकि अब्राहम किसको देखते रहा? परमेश्वर का शहर।